हेलो एवरीवन। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 3C और ये है मशीन चैप्टर। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज अ सिंगल फिक्स पुली, स्टेट इट्स वन यूज। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ सिंगल फिक्स पुली, स्टेट इट्स वन यूज। तो पुली तो देखे होंगे आप। और कोई वेल है, ठीक है। वेल के पास क्या रहेगा, यहाँ पर पानी आपको वेल में से निकालना है। तो यहाँ पर एक व्हील लगाते हैं और व्हील के एक साइड से रस्सी जो है बकेट लगी हुई रहती है जो नीचे की तरफ है, और एक रस्सी यहाँ बाहर की तरफ है, जिसकी वजह से आप उस बकेट को खींचते हैं और छोड़ते हैं। या तो फिर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे भी देखे होंगे जहाँ पर एक पुली रहता है, जिससे आप क्या करते हैं, मटेरियल को उसको उठाते हैं आप पुली के थ्रू उसको बंद करके। उठाना उसको ऊपर रहता है और खींचते इसको दूसरी तरफ से। उसका भी एक रीजन है जो हम देखेंगे यहाँ आंसर्स में। तो व्हाट इज अ सिंगल फिक्स पुली, स्टेट इट्स वन यूज। तो ये जो पुली जो फिक्स्ड होके रहता है यहाँ पर, ठीक है, पुली जो फिक्स्ड होके है उसको बोलते हैं फिक्स्ड पुली। और जो पुली मूवेबल होते रहती है, दो टाइप की पुली रहती है, एक तो फिक्स्ड भी है, मूवेबल भी है। दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। तो फिक्स पुली में क्या है, अ पुली विच हैज इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहां पर फिक्स करने से क्या है, उसका का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाता है। और जो फिक्स्ड है इसको बोलते हैं फिक्स पुली। सिंगल फिक्स पुली इज यूज इन लिफ्टिंग अ स्मॉल लोड लाइक वाटर बकेट फ्रॉम वेल। जो छोटे छोटे लोड्स रहते हैं ना, उसको हम सिंगल फिक्स पुली से आप उठा नहीं सकते। जैसा लोड बढ़ते रहते उस हिसाब से आप पुलिस को भी चेंज करते रहेंगे, सिंगल पुली से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, what is the ideal mechanical advantage of single fixed pulley, can it be used as a force multiplier। आप एक सिंगल फिक्स पुली को कभी भी एक फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा यूज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई नहीं होता। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा मैकेनिकल एडवांटेज। इसलिए जितना फोर्स लगा के उतना ही एफर्ट और लोड है, इसलिए ये 1 है। और यहाँ पर आप फोर्स मल्टीप्लायर के साथ यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में है, नेम द पुली विच हैज नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज, एक्सप्लेन व्हाई इज सच अ पुली देन यूज्ड। देयर इज नो गेन इन मैकेनिकल एडवांटेज इन द केस ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली। जब एक सिंगल फिक्स पुली में क्या है, कुछ भी मैकेनिकल गेन एडवांटेज नहीं है, फिर भी इसको इसलिए यूज कर सकते हैं, वाई, बिकॉज इट इज ओनली यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड दैट इज इन यूज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेल में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक वाटर बकेट को आप खींच रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो पुली है उसको आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। तो डायरेक्शन देखते आप अलग है, तो इसके लिए यहाँ पर आप फिक्स पुली यूज कर सकते हैं जो छोटे मटेरियल्स के लिए। और यहाँ पर कुछ भी गेन नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली। जो वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली का वो भी 1 है। तो इसलिए 1 है बिकॉज जो यहाँ पर पुली ले रहे हैं आप वो एक ही है, तो एक पुली रहने की वजह से एक लेकर जैसा पुली इंक्रीज होंगे उस हिसाब से वेलोसिटी इसकी चेंज होते रहेंगे। In a fixed single pulley, if the efforts moves by a distance x downwards, by what height the load raise upwards। सिंगल फिक्स पुली है, ठीक है। ये सिंगल फिक्स पुली है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचते रहेंगे, ठीक है, तो कितना नीचे खींचने से ऊपर होगा। यहाँ पर जो होता है, जितना डिस्टेंस आप रस्सी को नीचे करेंगे उतना ही डिस्टेंस यहाँ का रस्सी का ऊपर होते रहेंगे। तो सेम द लोड rises upwards in the same distance x। जितना डिस्टेंस डाउनवर्ड है उतना ही डिस्टेंस अपवर्ड्स है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ सिंगल मूवेबल पुली, व्हाट इज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इन द आइडल केस। फिक्स पुली तो देख लीजिए जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है, लेकिन मूवेबल पुली में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं करता, वो क्या है, इंटरचेंज होते रहते हैं। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो है, यहाँ पर आप जितने भी डिस्टेंस से नीचे करते रहेंगे सेम एक्सपेक्टेड डिस्टेंस से ऊपर होते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ सिंगल पुली दैट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द पुली मेंशन बाय। सिंगल पुली तो है लेकिन साथ ही साथ क्या है, फिक्स नहीं है। सो अ सिंगल पुली दैट एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इज कॉल्ड अ पुली।
It is supported by two ropes that has mechanical advantage of two. ये देखिए, ये भी पुली सिंगल है और यहाँ पर पुली जो है फिक्स नहीं है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये क्या है, एक स्ट्रिंग यहाँ पर है और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पर, और वेट क्या हो गया, W/2, दो में डिवाइड हो गया वेट। जो वेट यहाँ पर लोड है, एक ये टेंशन में है और दूसरा ये स्ट्रिंग में है। क्वेश्चन नंबर 8, give two reasons why the efficiency of a single movable pulley system is not 100%। जो मूवेबल पुली है उसकी एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं है? दो रीजंस बोल सकते हैं। एक तो क्या, फ्रिक्शन और तो पुली बेरिंग, जो पुली बेरिंग है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसा यहाँ बीच में है, इसकी बेरिंग फ्रिक्शन जीरो नहीं है। और दूसरा क्या है, वेट ऑफ द पुली एंड स्ट्रिंग। पुली का भी वेट कंसीडर करना है आपको, स्ट्रिंग का भी वेट कंसीडर करना है। ये दोनों के वेट्स क्या आप जीरो कंसीडर नहीं कर सकते। अगर जीरो कंसीडर करें तो 100% आती है एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच डायरेक्शन द फोर्स नीड टू अप्लाई। Question number 9, in which direction the force need to apply when a single pulley is used with a mechanical advantage greater than 1? How can you change the direction of the force applied without altering its mechanical advantage? Draw a label diagram of the system. तो the force should be in upward direction। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, स्ट्रिंग को फिक्स कर दी, ये मूवेबल है और ये क्या, फिक्स पुली है यहाँ, ठीक है। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है यहाँ। अब आपकी लोड क्या है, यहाँ पर है। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको उठाना है तो एफर्ट्स यहाँ पर नीचे लगेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव होकर ऊपर आएंगे। The force should be in upward direction. The direction of force applied can be changed without altering its mechanical advantage by using a single movable pulley along with the side of fixed pulley to change the direction of the applied force। एक तो फिक्स्ड पुल्ली हो गया, जिसकी वजह से क्या है, आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली। जो फिक्स था उसका 1 था और इसका जो है 2 पुलिस है ना यहाँ पर सिंगल मूवेबल पुली का, तो यहाँ पर क्या आपका इसका वेलोसिटी रेशियो जो है 2 है। सिंगल मूवेबल पुली है, so if an efforts move a distance x upwards, by what height it is load raised। जब अपन फिक्स्ड पुली का देखें, फिक्स्ड पुली में क्या है, जितना डाउनवर्ड्स करेंगे आप उतना ही अपवर्ड्स रहेगा एक्स। लेकिन इसमें जो है, जितना अप करेंगे आप, ठीक है, और जितना आप यहाँ डाउन करेंगे, यहाँ पर जो हाइट इसका जो रेज होता है, जितना यहाँ पर हाइट एक्स करेंगे तो इसका भी जो हाइट है ना, कितना रहेगा यहाँ पर, x/2। इसका भी हाइट जो है x/2 रेस रहेगा। फिक्स में क्या है, जितना नीचे करे उतना ऊपर रहेगा, जो मूवेबल है जितना एक्स ऊपर करेंगे और हाइट आपकी होगी x/2। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ टू पुलिस, ठीक है, जिसमें क्या एक फिक्स है और दूसरा क्या है, मूवेबल है। इन द डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, पूरे फोर्सेस को भी डालेंगे। व्हाट इज द आइडल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, हाउ कैन इट बी अचीव्ड। तो ये है आपका रिजिड सपोर्ट यहाँ पर। तो दो पुलिस है, एक क्या है फिक्स है यहाँ पर, दूसरा क्या है मूवेबल है, साथ साथ ये क्या है, स्ट्रिंग है, टेंशन वाली स्ट्रिंग। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन दी गई, ये अपवर्ड्स है, ये भी अपवर्ड्स है। इसको क्या है, अपवर्ड्स भी होता है, ये डाउनवर्ड्स भी है। यहाँ पर लोड का डायरेक्शन क्या है, नीचे है, एफर्ट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। आइडल मैकेनिकल एडवांटेज, आइडल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम इज टू है, this can be achieved by assuming the string and pulley are massless and there is no friction in the pulley bearings or at the axle or between the string and surface of the rim of the pulley। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द डायग्राम बिलो शोज अ पुली अरेंजमेंट। तो एक पुली अरेंजमेंट का डायग्राम है यहाँ पर। इन डायग्राम में क्या है, मार्क द डायरेक्शन, ओके। दूसरा क्या है, पर्पस ऑफ द पुली बी। तीसरा है, इफ द टेंशन टी, if the tension is T, then reduce, मतलब कैलकुलेट करना रिलेशन बिटवीन T एंड E।
और चौथा है व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट, और एफिशिएंसी अगर 100% है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। तो ये है इसका डायग्राम, और यहाँ पर हम उतारेंगे टेंशन टी, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, पर नीचे लोड ये है, ये जो मूवेबल पुली है, ये फिक्स पुली है। ठीक है, तो द फिक्स पुली बी इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू बी अप्लाइड फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स। इसका काम क्या है, ऊपर नीचे करने का है पुली का। द एफर्ट ई बैलेंसेस द टेंशन टी एट द फ्री एंड। ये जो एफर्ट है ना, ये बैलेंस करता दोनों ऊपर नीचे करने से। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, 2 है, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या है यहाँ पर, वो भी 2 है अगर 100% एफिशिएंसी रही तो। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। फिक्स में क्या है, रिजिड सपोर्ट है, यहाँ रिजिड सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है और यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है। वेलोसिटी रेशियो 1 है और यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो 2 है। द वेट ऑफ द पुली इटसेल्फ इज नॉट अफेक्टिंग इट्स मैकेनिकल एडवांटेज, लेकिन यहाँ पे मूवेबल रहने से मैकेनिकल एडवांटेजेस पे जरा इफेक्ट पड़ता। इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट चेंज करने को करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मूवेबल रहने से क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। The diagram alongside shows an arrangement of 3 pulleys A, B, and C. The load is marked and as L and the effort as E. Name the pulleys A, B, C. और लोड एफर्ट टेंशन T1 T2 बताना है, मैग्नीट्यूड्स L और E बताना है, टेंशन T1 कैलकुलेट करना है, यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, अजम्पशंस क्या है, C और D का बोलना। तो पहले तो हम लोग टेंशन डाल देंगे यहाँ पर, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन, ये टेंशन है, ये एफर्ट है, ये लोड है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल है। पुली सी इज फिक्स्ड, बाकी और भी क्या है, मूवेबल है। तीसरे में क्या है, मैग्नीट्यूड एफर्ट ऑफ, जो मैग्नीट्यूड एफर्ट ई है वो कहाँ का है, टेंशन T1 का है। ये सिंगल थ्रेड है, ये दूसरा है, तो एफर्ट कहाँ पे लग रहा है, टेंशन T1 से लग रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है, L इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू T1, तो क्या है 4T1। मैकेनिकल एडवांटेज कितने पुलिस, 2 है यहाँ पर, 2 स्क्वायर। ठीक है, तो वो हो गया आपका 4। वेलोसिटी रेशियो भी 4। Draw a diagram of combination of 3 movable pulley with a fixed pulley showing the direction of load, effort, tension in each strand. Mechanical advantage, velocity, ratio and efficiency मालूम करना है। तो पहले rigid support एक हो गया, फिक्स पुली, उसके हिसाब से 3 मूवेबल पुलिस। ठीक है, यहाँ पर है टेंशन T1, फिर ये है टेंशन T2, फिर ये है पूरा टोटल टेंशन T3। यहाँ पर आप एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर इसका लोड। तो टेंशन T1 का क्या है यहाँ पर, 2T1 इज इक्वल टू L, T1 इज इक्वल टू L/2। टेंशन 2 क्या है, 2T2 इज इक्वल टू T1। T1 तो आपको ऑलरेडी मालूम है यहाँ पर, T1/2। तो ये हो गया L2 स्क्वायर। टेंशन T3, 2T3 इज इक्वल टू T2। T2 क्या है आपके पास, L/2 स्क्वायर। सो ये हो गया आपका L/2 क्यूब। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं आप, T3 इज इक्वल टू E, सो E इज इक्वल टू L/2 क्यूब। मैकेनिकल एडवांटेज देखो, L/E, L/E क्या है, 2 क्यूब। As one end of each string passing over a movable pulley is fixed, so the free end of string moves twice the distance moved by the movable pulley. If load L moves up by distance x, तो कितना ऊपर जा रहा है, 8 टाइम्स ऊपर जा रहा है। तो वेलोसिटी रेशियो निकाल रहे तो DE/DL, so 2 cube x by x is equal to 2 cube। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी में हम क्या मालूम कर रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। 2 क्यूब बाई 2 क्यूब आपका यहाँ पर 100%। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिंग। A block and tackle is a system of 2 or more pulleys with a rope or cable threaded between them, usually used to lift up or pull heavy loads। ठीक है, जब 2 और मोर पुलिस मिल जाएंगे, मोर पुलिस रहेंगे, उसको बोलेंगे ब्लॉक एंड टैकल।
और ये मोस्टली क्या के लिए यूज कर रही है? हैवी लोड्स के लिए यूज कर रही है। तो एक देख लेंगे यहाँ पर हैवी लोड्स के लिए पुली कैसी है यहाँ पर। Question number 19. Give reason for the following. In a single fixed pulley, the velocity ratio is more than mechanical advantage. Reason देखना है यहाँ पर। दूसरा क्या है? The efficiency of the movable pulley is always less than 100%. In case of a block and tackle arrangement, the mechanical advantage increase with the increase in the number of pulleys. The lower block of a block and tackle pulley system must be negligible rate. तो ये पूरों के रीजंस देखेंगे। पहला है इन अ सिंगल फिक्स पुली द वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज मोर देन द मैकेनिकल एडवांटेज। आपको मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहता है फिक्स पुली में? नहीं, इसलिए क्या वेलोसिटी रेशियो बढ़ के रहता है। सम एफर्ट्स इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग्स एंड द ग्रूव्स ऑफ द पुली, सो द एफर्ट नीडेड इज ग्रेटर देन द लोड। एफर्ट जो है ना लोड से बढ़ के लगता है, हेंस मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन द वेलोसिटी रेशियो। दूसरा है द एफिशिएंसी ऑफ मूवेबल पुली इज ऑलवेज लेस देन 100%। एफिशिएंसी 100% इसलिए बस फ्रिक्शन है स्ट्रिंग्स और पुली में। इन केस ऑफ ब्लॉक एंड टैकल, ठीक है, हैवी में, द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पुलीज। सो दिस इज बिकॉज द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पुलीज इन बोथ द ब्लॉक्स। तो सब पुलिस बढ़ेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ते रहते हैं। और एफिशिएंसी क्या है? द एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ लोअर ब्लॉक्स, देयरफॉर efficiency is reduced due to the weight of the lower blocks of pulleys. क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी मशीन यूज कर सकता है मल्टीपल फोर्स के लिए? मल्टीपल फोर्स के लिए मूवेबल पुली है, मल्टीपल स्पीड होना है तो क्लास 3 लीवर, डायरेक्शन चेंज करना है तो सिंगल फिक्स पुली बस। पुअर फॉल्स देखना है, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स पुली इज मोर देन 1, गलत है ये। द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुली इज ऑलवेज 2, करेक्ट है। The velocity ratio of combination and movable pulleys with fixed pulleys always 2 power n, correct है। The velocity ratio of a block and tackle is always equal to the number of strands of tackle supported the load, सही।